हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे क्लास। प्यारे साथियों, बच्चों में एक डर जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, आज के बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है आपके अंदर में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आपके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना, आज के बाद पूरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे क्लास को जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के आप देखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। प्यारे साथी, हमारा प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग समझते ये है कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये बनता कैसे है, राइट। चलिए, तो प्यारे साथियों, ट्रिग्नोमेट्री जो बनता है वो एक किसी त्रिभुज पे आधारित होता है। किस पे? त्रिभुज पे, यानी कि वो ट्रेंगल पे पूरी आधारित रहता है। तो चलिए हम लोग उस ट्रेंगल को ही समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद हमें जीवन में कभी परेशान नहीं करेगा। चलिए, ये है हमारे पास एक ट्रेंगल। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे आप परेशान होते रहेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का नाम लिखते। चलिए, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग 90 डिग्री का बना देते हैं। चलिए, ये समकोण है, राइट। तो जब भी कोई ट्रेंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसमें कितने कोण होता है? 3 कोण होता है। अब यही 3 कोण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी 3 कोण के ऊपर जो है हमारा पूरा के पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है, राइट। तो चलिए समझते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होती है। तीनों भुजाएं का नाम क्या क्या होती है, जिसमें हमें देखेंगे ध्यान से तो आपको इसके अंदर में एक कर्ण भुजा मिलेगा, फिर आपको मिलेगा लंब मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलता है क्या? आधार, राइट। ये मिलता है। बस आप स्किप मत कीजिएगा प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि आज के बाद आपके अंदर जो डर है खत्म होने वाला है। चलिए, ये कर्ण है, लंब है और आधार है। प्यारे साथियों, कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वही अंग्रेजी का प्रयोग तो करता है ये बार बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हाइपोटेनस, यानी कि एच। शॉर्टकट में क्या याद रखते हैं? एच, क्योंकि पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या याद रखेंगे? एच। हाइपोटेनस का क्या याद रखेंगे? एच। दूसरी नंबर में हमारे पास देखने को मिलता है लंब। लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि शॉर्टकट नाम आप याद रखेंगे पी। क्या याद रखेंगे? पी, क्योंकि इसी का प्रयोग आपको यहां मिलेगा। तीसरा भुजा जो हमारा होता है वो होता है आधार, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, राइट। बेस का शॉर्ट फॉर्म आपको बी याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो चलिए, हमें 3 भुजा हमें मिल चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका प्रयोग जो है कैसे कैसे किया जाता है, कैसे उलट पुलट के जो है हमें बार बार परेशान करता रहता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो जो ट्रायंगल होता है उसका जो सबसे बड़ी भुजा होता है प्यारे साथियों, वही हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एच, राइट। और जो सबसे नीचे वाला भुजा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे? आधार, राइट। आधार बोलेंगे, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? बी से। और एक जो भुजा हमारा बचता है वो होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा पी। हम लोग क्या बोल सकते हैं? लंब। तो चलिए, तीनों भुजा को हम लोग जो है इस ट्रेंगल में क्या कर दिए? दर्शा दिए। अब हम लोग समझेंगे कि ये तीनों भुजा का किस तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र तैयार किया जाता है, क्योंकि वह सूत्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का प्रयोग तो करता रहता है बार बार और हम परेशान होते रहते हैं। तो फिर अब परेशान तो होना ही नहीं है, क्योंकि आज तो इसकी खत्म करने वाले हैं। तो चलिए अब समझते हैं इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री का जो है कुछ कुछ स्वरूप है, जो हम लोग सीधे क्या याद रखेंगे कि उनके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। एक है हमारे पास साइन, साइन चचा कहेंगे, और एक है हमारे पास कोस थीटा, और एक है हमारे पास टैन थीटा। प्यारे साथियों, 3 ही तो है। अब बाकी 3 और होता है जो कि इसका उल्टा होता है, राइट। वही ई जो इसका उल्टेंगे 3 बनेगा, वो 3 और ये 3, ये तीनों मिलकर के 3 3 मिलकर के टोटल
6 बन जाते हैं और वही 6 हमें बार बार परेशान करता रहता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और पहले लिखते हैं। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा का मतलब होता है प्यारे साथी, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप याद रखेंगे, वो होती है कर्न लंब बटे में कर्ण। क्या आपको याद रहेगा? लंब बटे में कर्ण, यानी कि हम कह सकते हैं लंब का मान क्या है, लंब मतलब क्या होता है P, और कर्ण का मतलब क्या है अभी देखे हैं H, यहां पे लिखे हैं लंब यानी कि P और कर्ण मतलब H, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग कोस का। कोस का प्यारे साथियों हमारा होता है आधार बटे में कर्ण। याद रहेगा? अब याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। मेरे पास ऐसे शानदार ट्रिक है कि आपको याद करा के ही भेजेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेंट्रेट होकर के आप पूरे क्लास को लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो आधार हो गए, आधार को क्या लेते हैं हम लोग B, और हमारे पास कर्ण है, कर्ण तो वही होगा H जो यहाँ पे लिखे हैं। अब एक जो हमारे पास दिख रहा है tan, tan चचा को भी देख लेते हैं। tan का क्या होता है, इसका होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है? आधार। इसको अगर हम लोग जो अंग्रेजी वाला जो ये शॉर्ट पी हम लोग रखे हुए हैं, इसमें अगर रख दे तो क्या बनेगा, P बटे में B, राइट, यानी कि पेंटिकुलर बटे में बेस। तो क्या आप इसको समझ पाए? साइन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। कोस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H। टाइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार यानी कि P बटा B, राइट। तो यही जो हमारा त्रिभुज का 3 भुजा है, इसी से हमें इधर उधर करके उलट पुलट के क्या बना दिया गया, सूत्र बना दिया गया। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। और एक जो हमारा 3 बचा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। तो 3 कुछ नहीं है प्यारे साथियों, बस साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, राइट। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इधर लिख देते हैं इसका। तो प्यारे साथियों ये साइन का हमें लंब बटा कर्ण था, इसका उल्टा ये बना है, क्या है, उल्टा है। तो क्या इसका उल्टा नहीं बनेगा, उलट देंगे और क्या करेंगे, कर्ण नीचे था, कर्ण को कहां कर देंगे, ऊपर। कर्ण बटे में क्या बन जाएगा, लंब, राइट, क्योंकि इसका उल्टा है। फिर सेक को देखते हैं, ये किसका उल्टा है, कोस थीटा का। इसको भी उलट देंगे, कर्ण कहां जाएगा, ऊपर, और आधार कहां पहुंच जाएगा, नीचे, है ना। और कोट थीटा को देखते हैं, ये टाइन का उल्टा है, तो इसका आधार अब की बार कहां गया, ऊपर, और लंब कहां चला गया, नीचे, राइट। अब अगर इसको हम पूरा नाम लिखना चाहेंगे, जो ये छोटा छोटा हम लोग जो अक्षरों में लिए हैं अंग्रेजी वाला को काट काट के, है ना, उसका देख लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए जैसे कर्ण है, कर्ण अब की बार कहां चला गया, ऊपर चला गया, यानी कि H ऊपर चला जाएगा और P कहां चला जाएगा, नीचे। उसी तरीके से हमारे पास इसका भी H ऊपर चला जाएगा और B नीचे, और इसका भी अभी B ऊपर चला जाएगा और लंब यानी कि P कहां चला जाएगा, नीचे। ये बन गया इसका सूत्र। तो क्या याद रखेंगे, कर्ण का H बटा P, कोसेक थीटा का H बटा P, सेक थीटा का H बटा B, कोट थीटा का B बटा P, राइट। इतना हमारा हो गया। अब कहेंगे कि सर इतना तो हम समझ गए लेकिन याद नहीं होता है, यही तो समस्या है ना। तो चलिए ना अब याद तो कराते हैं आपको। याद करने के रटने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जस्ट आपको 1 मिनट में आपको मैं याद कराता हूं। चलिए समझते हैं याद कैसे करेंगे, चलिए फटाफट अब इसको याद करते हैं, है ना। चलिए प्यारे साथियों, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको याद रखना है। इसको याद नहीं रखना है, आप उस ट्रिक को याद रखना है। एग्जाम में जाने से पहले आप उसको दिमाग में रिमाइंड कर लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्या वो ट्रिक है, वो ट्रिक है प्यारे साथियों, ये ट्रिक आपको देते हैं। ट्रिक जो है, ट्रिक क्या आप ऐसे याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से
प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हमारा हिंदुस्तान हरा, हाँ हिंदुस्तान हरा और भरा, राइट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसको 3 बार रिमाइंड कीजिए, 3 बार आप इसको दोहराइए, देखिए आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद हो गया? तो चलिए आपका ये फॉर्मूला भी याद हो गया। देखिए आपको पता ही नहीं चला, यानी कि ये जो P/S जो है क्या बन गया? साइन का। बस ये आपको याद रख के जाना है। क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बस आपको कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड लगेगा। आप कॉपी में तुरंत लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब नीचे तुरंत उसको लिख देंगे, ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कोस थीटा और ये बन गया टाइन थीटा, राइट। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी से हमारा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा, कोस थीटा और टाइन थीटा। आप कहेंगे कि सर ये तो याद हो गया, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो प्यारे डियर, इसको याद करने की कोई जरूरत है? इसी का तो उल्टा आपको करना है। आप तुरंत कॉपी में इसको आप लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या है, इतना आपके पास तुरंत फ्री में मिल गया। अब तुरंत दिमाग से आप इसको लिख लिए, मतलब याद किए, ट्रिक अब बना लिए। अब इसको जस्ट उलट देंगे, है ना। साइन उल्टेंगे, ए से जाएगा ऊपर और पी कहां जाएगा? नीचे। इसको एच उल्टेंगे, क्या जाएगा? ए से जाएगा ऊपर और बी जाएगा नीचे। फिर बी जाएगा ऊपर और पी जाएगा नीचे। अब ये बन गया क्या? कोसेक थीटा। ये क्या बन गया? सेक थीटा। और ये क्या बन गया? कोट थीटा। अब बताइए, इसको याद करने की जरूरत पड़ा? बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। चलिए, ये था हमारा इसका कॉन्सेप्ट। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और एक चीज प्यारे साथियों, आप बने तो रहिए, आपको नए नए हर तरीके से रूबरू कराने वाले हैं। एक और चीज प्यारे साथियों जो हमें समझना होता है, वो क्या? ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय। सर ये समझ में नहीं आता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ये कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हमेशा कहाँ लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को अगर हमें सोल्व करना है, यानी कि जो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, उसको सोल्व करने के लिए हमें 3 भुजा की जरूरत पड़ेगी। उसी 3 भुजाओं के लिए बनाया गया है पाइथागोरस प्रमेय। उसका प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिफाई आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ना लिख करके हम लिख देते हैं सूत्र। ये सबसे बेटर होगा। इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। आप कहेंगे सर ये क्या है, तो कुछ आपको अलग से देखने को मिला? पाइथागोरस सूत्र है जिसमें कर्ण है, लंब है, आधार है। अरे यही त्रिभुज का तो पार्ट है, कर्ण है, लंब है, आधार है। इसी से हमें बना दिया जाता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। आप कहेंगे कि सर इसका यूज कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग जो है प्यारे साथियों वहां करते हैं जहां पे हमें कभी 3 भुजा में से कभी 2 भुजा दे देगा, 1 भुजा पूछ लेगा, तो उस कंडीशन में पाइथागोरस लगा लेते हैं, राइट। तो चलिए अब यहां तक जो हमें इसे सम अप करते हैं। हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट होता है जिसमें वो आधारित होता है, वो किस पे? ट्रायंगल पे, त्रिभुज पे। और त्रिभुज पे 3 भुजा होती है, उन्हीं तीनों भुजाओं से घुमा फिरा करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री तैयार किया गया है। तो चलिए, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।